सर, आज हम लोग बैठे हुए हैं देवघर के जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के श्री मुकेश आनंद तिवारी के घर पे। सर, देवघर या झारखंड की कहें तो अभी स्थिति दिन पर दिन जो है बदतर होती जा रही है। और अभी जैसे हालिया समाचार मिला है कि पूजा सिंघल जी के घर पे 25 करोड़ नगद और लगभग 150 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति जो है वो अज्ञात संपत्ति वो बरामद हुई है ईडी के द्वारा। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम जो है ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की सर्वोत्तम परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी से पास आउट होने के बाद अगर कोई जिला अधिकारी इस तरह का गलत काम और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का काम करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के साथ बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। नंबर एक। नंबर दो, झारखंड प्रदेश को इन्होंने चरवाहा या बोल सकते चारागाह बना दिया है और सिर्फ लूटने और खसोटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। वर्तमान सरकार, बहुत शर्मनाक बात है कि आईएएस रैंक की एक महिला के घर से उनके करीबियों के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में रकम की प्राप्ति होना अपने में ही मुझे तो लगता है कि इस वर्तमान सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। हेमंत सरकार का स्टेटमेंट आया है। श्री हेमंत जी ने कहा कि वो इन गीदड़ भभकियों से डरना नहीं चाहिए या वो इन गीदड़ भभकियों से डरेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है? क्या ये एक रचित साजिश है जिसमें वो फंसते चले जा रहे हैं? देखिए, विगत 70 सालों से शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, झामुमो, गठबंधन दल की सरकारें चलती आ रही है जिन्होंने इस देश को लूटने और खसोटने का काम किया है। आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा ये आवाज उठाई है। हम लोग तो हमेशा ये चीज को अभी भी बोलते आ रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां चुनाव जीत के आती है वो ये नारा लगा के आती है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं कि फिर से वही हाल हो जाता है। भ्रष्टाचार में सब लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, इससे पहले भी रघुवर की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, वहां भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार है, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं क्या अभी हालत हो गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जब तक यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता चाह रही है, दिल्ली मॉडल केजरीवाल को चाह रही है, अब जरूरत हो गई है झारखंड की जनता को कि अब झारखंड की जनता ने दोनों दलों को देख लिया, दोनों दलों से त्रस्त हो गए। अब एक ही विकल्प है 2024 में कि झाड़ू के साथ इन लोगों का सफाया करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। और झारखंड वासियों को अगर खुशहाल और समृद्ध करना है तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर लाना हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री पर भी कुछ दिनों से खनन का आरोप लगता आ रहा है और आज खनन की जो माइनिंग सेक्रेटरी हैं पूजा सिंघल जी, वो इतने मोटे रकम के साथ पकड़ी जाती हैं। तो क्या ये कहीं एक दूसरे को लिंक कर रहा है? देखिए, अभी आप पूजा सिंघल जी का अभी 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 अखबार के माध्यम से और पेपर के माध्यम से और मीडिया चैनल के आप लोगों के माध्यम से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि ये रघुवर दास की सरकार में भी पूजा सिंघल की उतनी ही बड़ी भूमिका थी जितनी बड़ी भूमिका भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में। तो कहने का मतलब ये है कि ये भाजपा की सरकार हो चाहे जेएमएम की सरकार हो, मगर देख लीजिए रोल पूजा सिंघल का ही दोनों जगह पर आ रहा है। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री जी की भी जो बात है कि उनको भी खनन पट्टा वगैरह संबंधी बातें जो आपने बताई, अगर ये साबित हो जाता है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है कि आप
एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और कोई भी लाभ का कार्य आप मुख्यमंत्री या कोई भी आप सरकार के मंत्री पद में रह के नहीं ले सकते। इस संविधान के विरुद्ध एक तरफ आप संविधान बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, दूसरा बात आप संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे चैनल पे एक वीडियो आया था 32 गुल मीटर चालू, जिसमें हम लोगों ने देवघर से लेकर रांची तक अलग अलग बिजली विभाग के अधिकारियों से बात किया था, और उसमें एक स्टेटमेंट सुनने को मिला था कि हेमंत जी को किसी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने माइनिंग का सारा डिपार्टमेंट अपने पास रख लिया। एक सरकारी ऑफिसर होने के नाते, या कहिए कि एक सरकारी पद पे होने के नाते, वो किसी भी लीज को ले नहीं सकते। संविधान उन्हें ये अधिकार नहीं देती है। जी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि झारखंड प्रदेश से कोयला पूरे देश को जाता है जी। और हमारे प्रदेश में ही बिजली नहीं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? नंबर एक। नंबर दो, अभी जो 25 करोड़ रुपया, तो ये तो एक झांकी है शिवम भाई, ये तो एक झांकी है। तो सिर्फ एक टेलर है, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़े वो मंत्री है, जो नहीं पकड़े गए अभी वो मंत्री है, जो पकड़ा गया तो मोहरा था, ये तो मोहरे को पकड़ा गया है। असली जो इसके पीछे जो सरगना बैठा है, जो असली जो रिमोट कंट्रोल जो दबा रहा है, वो तो पावर में है। तो जो व्यक्ति खुद पावर में बैठा हुआ हो, तो उसको तो अभी तो गिरफ्त से बाहर है, मगर जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि इसके पीछे का चेहरा कौन है। और ये बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में भी आ जाएगा। और हो ना हो, मुझे तो ये पूरी तरीके से लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये सरकार का कोई रोल मॉडल नहीं रहा। ना इन्होंने रोजगार का जो वादा किया था 5 लाख, ना ये पूरा कर पा रहे हैं, ना इन्होंने भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर लेके गए हैं। बिजली विभाग तो आप देख ही रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे लाइन कटा रहता है, मीटर आपका चालू रहता है। बिजली बिल के नाम पर अनेक ग्रामीणों को, सीधे साधे व्यक्तियों के नाम पर फर्जी केस मुकदमा किया जा रहा है। तो बहुत रंग की ऐसी बातें हैं जो शिवम जी, मैं क्या बताऊं, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि झारखंड की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और यहाँ पर जो है एक स्वच्छ साफ सुथरी पार्टी, जो आपकी शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, विकास की बात करे, और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी चल रही है। मैं अपनी पार्टी की प्रशंसा नहीं करता, मैं ये ही बताना चाहता हूं कि जो रोल मॉडल हमारे केजरीवाल साहब ने तैयार किया है, आप बता दीजिए, आप दिखा दीजिए उन पर एक भी आरोप। ये 2 से 3 टर्म मुख्यमंत्री का, अब एक भी आरोप लगा दीजिए, अब एक रुपये का आप आरोप लगा दीजिए। अभी जिस तरह से सरकार की स्थिति है, कांग्रेस और हेमंत के जो भी मतलब विधायक हैं, इन सब के बीच में आपस में नहीं बन रही, जैसा कि सर्वविदित है। हो सकता है कि आजकल में सरकार गिर जाए। आज हेमंत सरकार इस बारे में कुछ विशेष फैसला लेने के पक्ष में है, ऐसा सूत्रों से खबर मिली है। अगर सरकार गिरती है तो इसमें आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या वो चुनाव में आएगी? देखिए, आम आदमी जो है, आम आदमी पार्टी इस बार 81 विधानसभा सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 14 लोकसभा सीट पर भी हम चुनाव लड़ेंगे। और इस बार पंजाब में जो हमने क्रांति लाया है, जो हम लोग झाड़ू के साथ जो भ्रष्टाचार सरकार को वहां से सफाया किया है, सेम मॉडल हम लोग झारखंड में लाके इस बार आम आदमी पार्टी को, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है शिवम जी। जनता के पास आप देख लीजिए, 70 साल में जिस पूजा सिंघल का नाम बार बार आ रहा है, वही पूजा सिंघल को आप ही लोग के माध्यम से हमें पता चला है कि रघुवर दास की सरकार में भी इसकी एक अहम रोल थी। ये रघुवर दास की सरकार में भी बहुत चहेती आई है सब थी, और अभी हेमंत सोरेन के राज में भी बहुत चहेती आई है सब है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों सरकारें मिली हुई है। कभी उनकी पारी आती है, वो गेम करते हैं, कभी इनकी पारी, मतलब कि इसको चारागाह बना दिया गया। यहाँ पे दोषी किसको माना जाएगा? दोषी देखिए, अब घर में कोई काम अगर गलत हो
तो जाहिर सा बात है कि घर के मुखिया पर बदनामी आती है। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो कोई नई बात नहीं है। अगर मान के चलिए कि हमारे घर में हमारे बच्चे से कोई गलती हो गई है तो गार्जियन पर जरूर सवाल उठाया जाए। बिल्कुल। इसी तरह है कि सरकार को स्टैंड लेना चाहिए और सरकार को सामने आके बोलना चाहिए कि हमसे बहुत शर्मनाक भूल हुई है। अरे आईएएस अफसर आपका है, कमान आपका है, विभाग आपका है, आपके नाक के नीचे में इतना लूट कांड मचाया जा रहा है और आपकी नींद खुलती है उस समय जब छापा पड़ता है आपके घर में, आप बोलते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है। बड़ा ही शर्मनाक आपका बयान आ रहा है। पूरा आपने 3 साल लूटने का काम किया और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसकी सघन जांच निरंतर चलती रहनी चाहिए। पूजा सिंघल के घर के अलावा उनके और कई संबंधियों के यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा और वहाँ से भी कुछ बेनाम संपत्तियों के कागज प्राप्त हुए हैं, जिनकी अगर एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग लगाएं तो लगभग 150 करोड़ को पार कर रही है। वो इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा घोटाला, इसके बाद भी हेमंत सरकार की तरफ से उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया गया। वो अपने पक्ष में उतर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे वो पूजा सिंघल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो अपनी सफाई दे रहे हैं? ये देखिए, ये तो एक मतलब क्या बताइए, तो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है झारखंड में। जी, झारखंड में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अभी आज का स्टेटमेंट सुप्रीयो भट्टाचार्य जी का आया है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपके वरिष्ठ नेता हैं और माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के बाद उन्हीं का नाम आता है, केंद्रीय महासचिव है, सॉरी पार्टी के केंद्रीय महासचिव है। उनका स्टेटमेंट आता है कि इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को अविलंब जो है वो सस्पेंड किया जाए। अरे भैया, आप भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए तो बहुत आसान सी बात है, जो पकड़ा गया चोर है बाकी सब मोर है। आप ये क्यों नहीं बोलते कि हमारे नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ और हमें अब जाके पता चला, और जनता से माफी मांगते हुए आपको सदन छोड़ के चले जाना चाहिए। आपको जनता से माफी मांगते हुए इस सदन को छोड़ के चले जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन बहुत जल्द से जल्द लागू होना चाहिए झारखंड में। और मैं तो चाहूंगा अविलंब फिर से चुनाव करवा दिया जाए, ताकि इन भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों से जो जनता त्रस्त हो चुकी है, आम आदमी पार्टी को इस बार सरकार पर बिठाए जनता, इस बार देखे। उसके बाद आपने तो सबको 70 साल मौका दिया, इस बार झारखंड में आप 5 साल कम से कम आम आदमी पार्टी को भी एक बार मौका दे के देखें। अगर तत्कालीन चुनाव होता है तो क्या इसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? पूरी तरीके से तैयार है, हम पूरी मजबूती के साथ तैयार है। आम आदमी पार्टी का मतलब ही है एक आम आदमी। आप देखिए, मुख्यमंत्री पंजाब में चन्नी जी को हराने वाला हमारा एक मोबाइल रिपेयर करने वाला मिस्त्री कार्यकर्ता था। देवघर में 3 विधानसभा क्षेत्र है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में आप प्रत्याशी के रूप में किसे देख रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी हमारी पार्टी ने अभी किसी को घोषित नहीं किया है जी। पार्टी प्रत्याशी तो पार्टी आला कमान का फैसला होता है। ये तो केंद्रीय समिति जो बैठती है, हमारी केंद्रीय कोर कमेटी होती है, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हीं के, और प्रदेश संयोजक जो हमारे हैं, उसके बाद कोर कमेटी बैठेगी, जिला कोर कमेटी से भी निर्णय लिया जाता है। तो अभी मैं कहूँगा कि प्रत्याशियों का नाम लेना बहुत ही जल्दबाजी होगी। प्रत्याशी तो है, निश्चित रूप से है, और पार्टी का ही हमारा कार्यकर्ता प्रत्याशी होता है। मैं आपको बताते चले कि हम लोग कभी भी प्रत्याशी हायर बाहर से नहीं करते हैं। हम लोग को दूसरे दल का ला के प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़वाते हैं। हमारा ही एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता ही पार्टी का प्रत्याशी होता है, जो वक्त आने पर आप लोगों के बीच में हम लोग उसका खुलासा जरूर करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।